हेलो गाइज। इस वीडियो में हम लोग एक नंबर चेक करेंगे कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं प्राइम है, नॉट प्राइम है, प्राइम है और नॉट प्राइम। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम ये जानते हैं प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो एक प्राइम नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड एग्जैक्टली ओनली बाय इटसेल्फ और एंड वन। अगर एक नंबर जो या तो खुद से डिवाइड हो सके, जिसमें हम खुद से डिविजिबल हो, और या वन से डिविजिबल हो, अगर तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहेंगे। तो अगर इसके एग्जाम्पल की देखें तो 7 होगा, जैसे 7 हो गया, 17 हो गया, 41, इस तरह के नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो इसके लिए हम एक प्रोग्राम की बनाएंगे उसमें। तो प्रोग्राम बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम बना लेते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम समझेंगे कैसे हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट नाम का एन नंबर इनपुट कराने के एन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, आई कर लेते हैं लूप चलाने के लिए, और फिर एम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, तो इसको हम 0 वैल्यू असाइन करा देते हैं। उसके बाद एक फ्लैग नाम का भी वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, इसको भी हम 0 वैल्यू असाइन करा देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, printf फंक्शन की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक यूजर के लिए एक मैसेज इनपुट कर मतलब प्रिंट करा दे रहे हैं, इंटर a नंबर इंटर ए नंबर। उसके बाद क्या करते हैं, हम स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से उस नंबर को एक वेरिएबल में हम स्टोर करा दे रहे हैं। तो उस वेरिएबल को हम एन वेरिएबल में हम स्टोर करा दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, एन वेरिएबल जो भी हमने नंबर यूजर से इनपुट कराया उसको हम एम वेरिएबल में एन जो नंबर है 2 से डिवाइड देके एम वेरिएबल को असाइन करा दे रहे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर लूप का यूज करते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम फॉर लूप को i इक्वल टू 2 से चलाते हैं। 2 से चलाने के बाद i लेस देन इक्वल टू m तक, और i प्लस प्लस हम कर देते हैं। फॉर लूप का होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इफ स्टेटमेंट का यूज करते हैं। हम इसमें कंडीशन देते हैं, इफ n mod i, n में हम mod का i देते हैं, इक्वल टू 0 हो जाए। अगर ये 0 हो जाए तो ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाए इफ वाली, और स्टेटमेंट ट्रू हो जाए। उसके बाद हम क्या करें, इसमें हम प्रिंट करा दें, printf नंबर इज नॉट प्राइम। और उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, फ्लैग है जो हमने फ्लैग वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू हम कर देंगे फ्लैग इक्वल टू 1 कर दे रहे हैं। और उसके बाद फ्लैग इक्वल टू 1 और ब्रेक कर दे रहे हैं। वी आर जो फॉर लूप है उसको हम ब्रेक कर दे रहे हैं। फॉर लूप को हमने ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने के बाद हमने क्या करते हैं, ये तो फॉर लूप का हमारा काम हो गया। और उसके बाद हम एक और यहाँ पे बाहर कंडीशन देते हैं, इफ फ्लैग, अगर फ्लैग की वैल्यू अगर 1 ना हो, अगर 0 फ्लैग इक्वल टू 0 हो, तो क्या हो इसमें प्रिंट हो जाए नंबर इज प्राइम। ओके, तो इस तरह से हम इस प्रोग्राम को बनाते हैं। तो अब पहले हम इसको रन कराते हैं तो चेक करते हैं, हो गया रन हमारा ये प्रोग्राम, रन हो गया। अब हम इसमें कोई इनपुट देते हैं वेरिएबल, हम देते हैं 6 देते हैं, तो इसको एंटर करते हैं। तो इसमें क्या आ रहा है, नंबर इज नॉट प्राइम। जो हमने नंबर दिया है 6 नॉट प्राइम है, क्योंकि 6 2 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है, मतलब 3 से भी डिविजिबल है। तो इस तरह पर हमारा प्राइम नंबर क्या होता है, जो या तो खुद से डिविजिबल हो और या वो 1 से डिविजिबल हो। तो इस तरह से हम
तो ये 6 डिविजिबल है। इसको हम एक बार और रन कराते हैं, इसको रन कराते हैं। अब हम कोई प्राइम नंबर देते हैं, जैसे 7 देते हैं। 7 क्या है, ना तो किसी से नहीं, तो नंबर इज प्राइम। 7 जो वेरिएबल है, नंबर है, ये ना तो ये सिर्फ खुद से डिविजिबल है और 1 से डिविजिबल है, तो ये नंबर प्राइम हो गई हमारा, जैसे प्रिंट हो रहा है नंबर इज प्राइम। देखते हैं, तो ये देखते हैं हमारा कोड ये वर्क कैसे कर रहा है। तो अब इस बारे में हम समझते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या किया है, इंटीजर टाइप का। इंटीजर टाइप का मतलब एन हो गया है, ये 4 वेरिएबल डिक्लेयर करती है। हमने इनमें क्या किया, एम इक्वल टू 0 इसलिए कर दिया क्योंकि एम में कोई भी गार्बेज वैल्यू होगी पहले, तो उसको हम 0 कर दिया है। इसी तरह फ्लैग में कि अगर कोई गार्बेज वैल्यू हो पहले, तो उसको हमने 0 कर दिया है, इसलिए हम एम इक्वल टू 0 है, फ्लैग इक्वल टू 0 कर दिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे प्रिंट टाइप इंटर ए नंबर। हमने यहाँ से एक यूजर के लिए एक मैसेज पास कर दिया है कि हम यहाँ पे एक यूजर को एक इनपुट, मतलब कोई नंबर इनपुट करना है, तो उसने यहाँ से स्कैन, और उस नंबर को हम स्कैनर फंक्शन की हेल्प से एन वेरिएबल में हमने स्टोर भी कर दिया है। उसके बाद क्या किया हमने, उसके बाद हमने किया है एम इक्वल टू, जो हमने नंबर इनपुट किया है, जैसे हमने नंबर इनपुट किया था, यहाँ पे मान ले रहे हैं हमने एन इक्वल टू कर दिया है, एन इक्वल टू हमने नंबर दे दिया, जैसे 7 दिया है, 7 दे दिया। अब क्या हुआ, 7 को हमने 7 दे दिया, तो अब अगर एन की वैल्यू हो गई 7, तो जो एन 7 में हम 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे, 2 से डिवाइड देंगे, जो भी रिमाइंडर जो भी आएगा उसको हमने एम वैल्यू को असाइन, वेरिएबल को हमने असाइन करा दी है वो वैल्यू। तो जैसे हमने 7 में 2 का हमने यहाँ से डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 3 आएगा, तो हमने उस 3 को इस एम वेरिएबल में, एम नाम के वेरिएबल में, इसमें जो एम इक्वल टू 0, इसको हमने असाइन करा दी वो वैल्यू। तो अब एम की वैल्यू हो गई 3 यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे एम इक्वल टू हो गया 3। ओके, अब क्या किया है, अब हमने यहाँ से फॉर लूप का यूज किया है। तो फॉर लूप का यूज किया है हमने, फॉर लूप को i इक्वल टू 2 से चलाया है, फॉर लूप को i इक्वल टू 2 से चलाया और i लेस देन इक्वल टू m, यानी हमने i इक्वल टू 2 से चला के 3 तक चलेगा इसमें, क्योंकि i की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 से लेके 3 तक चलाई है, तो इससे ऐसे यहाँ से 3 तक चलेगा i, और उसके बाद यहाँ से i प्लस प्लस हो गया। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज किया है। इसमें क्या किया हमने, एक कंडीशन दी है। ये कंडीशन क्या है, एन, जो भी हमारा नंबर है, नंबर हमारा 7 है, तो 7 में जैसे पहले हम i इक्वल टू 2 है अभी हमारा, तो कंडीशन चेक किया, m से छोटा है, तो कंडीशन ट्रू हो गई। इसमें जब कंडीशन ट्रू हो गई, जब इसमें ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये हमारा लूप के अंदर आ गए हम। अब जब लूप के अंदर आ गए तो हमारी n की वैल्यू है, इसमें एक और कंडीशन दे दी, n की वैल्यू है, उसमें हमने हमारी n की वैल्यू है यहाँ पर 7 में हमने क्या किया है, अभी i की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि i इक्वल टू 2 है, तो i इक्वल टू 2 से डिवाइड देते हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, यहाँ पे 1 आ रहा है, इसमें 1 आ रहा है, तो हमारा रिमाइंडर आ रहा है 1। ये रिमाइंडर आ गया, ये 2 से डिवाइड दे दिया है, तो पर हमारा इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारी कंडीशन दे दी, अगर रिमाइंडर, अगर i से हम इसमें वो दें, अगर हम रिमाइंडर निकालें तो ये हमारा 0 आए, पर हमारा यहाँ पे कितना आ रहा है, अगर 7 में हम 2 से डिवाइड देके इसमें अगर रिमाइंडर निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर आ गया 1। अब जब रिमाइंडर 1 आ गया तो हमारी ये कंडीशन हो गई फॉल्स, ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई, ये वाली इफ वाली, तो ये हमारी इफ की वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, इफ की एग्जीक्यूट नहीं होगी, इफ की बॉडी एग्जीक्यूट नहीं हुई। तो यहाँ से हमारा ये फिर से हम यहाँ पे ऊपर आए, तो यहाँ पे i इक्वल टू प्लस प्लस, अब पहले कितना था, i इक्वल टू था पहले 2, i इक्वल टू पहले था, i इक्वल टू था 2। अब ये तो i इक्वल टू 2 पे ये तो हमारी कंडीशन फॉल्स होगी। अब हमने i इक्वल टू 3 कर दिया, 3 करने के बाद हमने फिर से यहाँ से कंडीशन चेक की, तो i लेस देन इक्वल टू 3, यहाँ पे m इक्वल टू हमारा 3 है। हम कंडीशन देखते हैं, हमारी कंडीशन हो गई अभी ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई, तो हम फिर इसमें अंदर आ गए। जब इसमें अंदर आ गए तो इसमें हमने फिर से यहाँ पे वही सेम परफॉर्म किया। हमें यहाँ पे अभी पहले कितना था,
2 था, अब हमने यहाँ पे कर दिया 3। अब हमें इसमें 3 बना आ रहा है, देख रहे हैं हम, सॉरी। तो अब हम इसमें 3 से हम इसमें डिवाइड दे रहे हैं, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये रिमाइंडर 1 आ रहा है इसमें भी। तो ये हमारी कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, फिर फॉल्स हो गई, तो ये इफ वाली वर्ड एग्जीक्यूट नहीं होगी, इफ वाला हमारा कोड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। उसके बाद हम फिर से हमने यहाँ पे फॉर लूप में ही है, अभी आई की वैल्यू अब हो गई फिर 4, आई की वैल्यू आई प्लस प्लस हो गया, यहाँ से आई की वैल्यू होगी अब 4। अब हमने कंडीशन चेक की, हमने यहाँ से कंडीशन चेक की, फोर जो है आई लेस देन, आई की वैल्यू जो 4 है एम से लेस देन है, छोटी है या और बराबर है, तो हमने कंडीशन, एम की वैल्यू हमारी 3 है, तो हम यहाँ पे हमारी ये कंडीशन हो गई फॉल्स। जब कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई तो हम ये फॉर लूप से भी बाहर आ गए। फॉर लूप हमारी यहाँ से लेके ये वाले कर्ली ब्रेसेस से इस वाले कर्ली ब्रेसेस तक है, तो हमारी ये कंडीशन फॉल्स हो गई। जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, अब हम आ गए यहाँ से नीचे। अब हम यहाँ पे आए, नीचे आए तो हमने क्या किया, यहाँ पे इफ फ्लैग इक्वल टू हमने इफ का फिर से इफ स्टेटमेंट का यूज किया, हमने फ्लैग इक्वल टू 0 किया। तो हमने चेक किया यहाँ पे, अगर हमारी फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो हमने यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फ्लैग की वैल्यू 0 है, तो हमारी ये कंडीशन हो गई ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हमने जो ये इसमें प्रिंट है फंक्शन में जो भी हमने प्रिंट कराया, ये इसकी बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी और हमने ये प्रिंट कराया है नंबर इज प्राइम। तो दोस्तों इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम वर्क किया। और अगर यही अगर हमारा क्या होता, यहाँ पे एन की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 6 कर देते, एन अगर हमने कोई यूजर से 6 वेरिएबल इनपुट कराया, अब जब एन की वैल्यू 6 करते तो हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू 6 कर दी है, एन की वैल्यू 6 कर दी तो हम इसमें एम में कितना आ जाएगा, एम में 2 से डिवाइड देंगे तो भी 3 आएगा। तो एम को हमने 3 वैल्यू असाइन करा दी 3, तो हमारी ये लूप फिर से वहीं चलेगी, आई इक्वल टू 2 से आई लेस देन इक्वल टू 3 तक ही चलेगी, क्योंकि एम की वैल्यू 3 है तो 3 तक ही चलेगी, और आई प्लस प्लस। तो हमारा यहाँ से सबसे पहले क्या है, आई की वैल्यू 2 है, जब 2 है तो इसने कंडीशन चेक की, आई लेस देन इक्वल टू 3, क्योंकि हम एम इक्वल टू हमारा 3 है, तो हम देखा हमारी कंडीशन ट्रू होगी, तो हम 4 की इसमें 4 की बॉडी में आ गए, हमारी 4 की बॉडी में आ गए। तो हमने यहाँ पे अब चेक किया, हमने यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब आई एंड में हम जब भी यहाँ से रिमाइंडर करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे आई से डिवाइड देंगे, तो हमारा जो रिमाइंडर हमारा 0 आना चाहिए। तो हमारा यहाँ पे हम रिमाइंडर निकाल रहे हैं, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हमारा ये कंडीशन होगी ट्रू। जब हमारी ये कंडीशन हो गई ट्रू, तब हम क्या करेंगे, अभी हमने क्या किया, सबसे पहले हमने प्रिंट कराया, प्रिंट एफ नंबर इज नॉट प्राइम, नंबर इज नॉट प्राइम, हमने ये प्रिंट करा दिया, क्योंकि जो हम नंबर देते हैं वो नंबर या तो खुद से डिविजिबल हो या तो 1 से डिविजिबल, पर ये डिवाइड 2 से डिवाइड हो गया ना, 2 से डिवाइड हो गया, 2 से डिवाइड होने के बाद हमारा ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 2 से डिविजिबल हो गया, कंप्लीट डिवाइड हो गया, पूरा चला गया। तो इसमें हमने इसमें प्रिंट करा दिया नंबर इज नॉट प्राइम। जब नंबर इज नॉट प्राइम हो गया तो उसके बाद हमने नीचे इसमें करा दिया फ्लैग इक्वल टू 1, जो हमने ये फ्लैग की वेरिएबल यहाँ पे 0 कराई थी हमने, इसके अब हमने 1 करा दी, हमने फ्लैग इक्वल टू 1 कर दिया। अब जब फ्लैग इक्वल टू 1 कर दिया और हम यहाँ से हमने फॉर लूप को यहाँ से ब्रेक कर दिया, और यहाँ से हमारी फॉर लूप हो गई ब्रेक, तो हम यहाँ से आए यहाँ नीचे। अब यहाँ नीचे आए तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी है, कंडीशन इफ फ्लैग इक्वल टू 0, अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो क्या हो, ये कंडीशन ट्रू हो जाए, पर हमने यहाँ से हमारी फ्लैग की वैल्यू हो गई 1, हमारे यहाँ से होगी फ्लैग की वैल्यू 1, तो 0 नहीं है, तो ये भी हमारी कंडीशन होगी फॉल्स, तो हमारा ये भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमारा सिर्फ ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, नंबर इज नॉट प्राइम। तो इस तरह से हम प्राइम और नॉट प्राइम नंबर को फाइंड करते हैं। तो अगर हम इसको फिर से रन कराते हैं और हम देखते हैं इसमें कोई, हम इसमें वैल्यू देते हैं 6, अगर हम इसको एंटर करते हैं तो हमारा यहाँ से मैसेज आ रहा है नंबर इज नॉट प्राइम, क्योंकि 6 2 से डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। हमारा प्राइम नंबर होता है जो सिर्फ खुद से डिविजिबल होता है और या 1 से। तो दोस्तों इस तरह से हम सी लैंग्वेज में ये फाइंड करते हैं कोई नंबर हमने कोई यूजर से इनपुट किया है वो नंबर प्राइम है या नॉट प्राइम है। तो थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी